कि विवेक हो गया तो आत्मज्ञान हो गया, लेकिन विवेक हो कैसे? वो शिव कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कैसे होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। शास्त्र पढ़ने से शास्त्र का ज्ञान होगा, शास्त्र की जानकारी होगी, माहिती मिल जाएगी, लेकिन किसी संत के संग में रहे बिना विवेक की उपलब्धि नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कितना अद्भुत जवाब कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। तो साधक को लगा कि चलो सत्संग हो, लेकिन सत्संग कैसे होगा? तो विवेक की जो स्थिति बताई है वो विवेक ही तेरा आत्मज्ञान है। हमारे पास विवेक है, लेकिन व्यवहार कुशलता का विवेक है तो ठीक। कोई मिलते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, आइए बैठिए, विवेक अच्छी बात होना ही चाहिए, लेकिन आंतरिक विवेक जब तक नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। तो वितर्क आत्मज्ञान है। तो रामानुज की भाषा में उसको विवेक कहो, या आदि भगवान शंकराचार्य की भाषा में उसको वितर्क कहो। तो वितर्क बड़ा अद्भुत शब्द है, लेकिन यदि आप और हम वितर्क में प्रवेश न कर सकें, ठीक है चलो, लेकिन मेरे भाई बहन, मेरी विनम्र प्रार्थना है कभी कुतर्क न करें। हरिपद रति नहीं मति न कुतर्की, हरिपद रति नहीं मति न कुतर्की। जिसकी मति कुतर्की नहीं है वो ही भगवान की कथा को ठीक से समझ पाएगा। कुतर्क छोड़े, इस शैतान को सदा के लिए समाप्त कर दो। इस शैतान ने तुम्हें बहुत मारा, कुतर्कों में, और कुतर्क छूटेगा, बस इनको पकड़ तभी छूट। बहुत कठिन है। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क भी छूट जाए अच्छी बात है, लेकिन तर्क कुछ समय के लिए आपको परिणाम के लिए अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन वितर्की बनो, कुतर्की कभी न। हम लोग बहुत कुतर्क करते करते, गंगा तो स्वच्छ बह रही थी, लेकिन हमने अपने पांव डाल डाल कर उसके पानी को दूसरी कर दिया। मन बहुत पवित्र था, तन में मन शिव संकल्प, मन बहुत पवित्र था। ध्यान देना, हम लोगों ने बिगाड़ दिया। मन यदि पवित्र नहीं होता तो गोविंद उसको अपनी विभूति क्यों कहते? कृष्ण ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, मन मेरी विभूति है, ऐसी घोषणा क्यों करते? मन स्वयं परमात्मा है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर। मन देवता है और आगे तो मन स्वयं प्रभु की विभूति है। हाँ? और भगवान की एक गिनती मुख्य मुख्य विभूति में है ना, बाकी तो नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूति, कोई अंत नहीं। ये तो मुख्य मुख्य जो गिनी है उनमें नाम मन का भी है। तो मन तो पवित्र था मेरे भाई बहन, यदि कहने दो गंगा जल से भी अधिक पवित्र था, लेकिन हम लोगों ने उसको विकारों से, वासनाओं से, प्रलोभनों से, कुतर्कों से बिगाड़ दिया। तो कुतर्क के शैतान को मारो।
शैतान राक्षस शक्ति से मरता है, और शक्ति के लिए स्वपदम शक्ति, पहले शक्ति को निर्माण करनी पड़ेगी, बाद में ये कुतर्क का राक्षस मरेगा और वितर्क आपको आत्मज्ञान तक पहुंचा देगा। और जब तक आत्मज्ञान न हो, पिंगल सर्व वृथाय डिंगल, जो न भयो नर आत्मज्ञान। सब यात्रा सब बोझ है जब तक आत्मज्ञान न हो। जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, नरसिंह में तो जहां लगी साधना सर्व। वितर्क आत्मज्ञान। तो वितर्क के ये दो अर्थ आप ठीक से समझ गए मेरे ख्याल से। तो वितर्क हो भगवत कृपा से तो बड़ी आनंद की बात, लेकिन कभी किसी विषय, किसी घटना, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति कुतर्क मत कर। कुतर्क कातर बनकर तुम्हें काटता है। वो काटने का ही क्यों तुम्हारे मन को तुम मेरी समझ में नहीं आते कि तुम इतने अच्छे होकर क्यों कुतर्क करके तुम्हारे मन को दूसरीत करते हो। शायद तुम्हारा ये जन्म जन्म का अभ्यास अभी मिटा नहीं, वरना क्यों कुतर्क इतने सुंदर दिखाई देते हो मन से, फिर क्यों कुतर्क करते हो। कुतर्क तुम्हारा भजन काटेगा। कातर सबको काटते हैं। वो पापी के कपड़े को काटे और पुण्यवान के कपड़े को नहीं काटे, ऐसा नहीं हो सकता। कैंची सबको काटे, काटने का ही काम करे। कुतर्क भयंकर कैंची है। कुतर्क छोड़ो, भगवान को खाओ, हमारे कुतर्क को मिटा दो। कामादि दोष रहितम कुर्मास भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरा। कामादि दोष रहितम वितर्क आत्मज्ञान। तर्क का फल है कभी कभी सांसारिक सफलता, वितर्क का फल है आत्मज्ञान, आत्म उपलब्धि, और कुतर्क का फल है जन्म जन्म की संसार की यात्रा। जो फल लेना चाहो आप चुनाव करें, जो ले चुनाव आप बुद्धि से करें। तो वितर्क आत्मज्ञान। आगे का लोकानंद समाधि। लोकानंद समाधि सुख। बड़ा मैं कहा ना कि शिव जी के बोल बड़े विचित्र हैं। वो कहते हैं लोगों का आनंद वो तेरा समाधि सुख। बड़ा विचित्र महापुरुष है। बड़ी बड़ी बिलग उनकी ढंग है, सब बड़े निर्णय। लोगों का आनंद समाधि सुख वो तो बड़ा विचित्र है। लेकिन लोकानंद समाधि सुख, लोकानंद ही तेरा समाधि सुख। पहले पीछे के शब्द को समाधि सुख का अर्थ क्या है। इसको हमारे तुलसी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ। गोस्वामी जी की दृष्टि में जो स्वांतः सुख है, भुसुंड की दृष्टि अथवा तो मानसकार की दृष्टि में जो निज सुख है। निज सुख बिनु मन हो ही किथीरा, परस की हो ही विहीन समीरा। जो निज सुख कहते हैं, स्वसुख कहते हैं, शिव उसको समाधि सुख कहते हैं, बाबा जी उसको स्वांतः सुख कहते हैं। हमने सुख का तो बहुत अनुभव किया है। खाने का सुख, पीने का सुख, सोने का सुख, रहने का सुख, कमाने का सुख, बांटने का सुख, एकत्रित करने का सुख, बेटे का सुख, बाप का सुख, बहुत से सुख हमने भोगे हैं। लेकिन वो सुख, सभी सुख गिनती करे, हाँ? लेकिन इसमें खतरा यह है कि ये सब सुख के साथ कहीं न कहीं दुख छिपा जुड़ा हुआ है ना। बेटे से सुख, बाप से सुख, माँ से सुख, पत्नी से सुख, भाई से सुख, सबके साथ सुख है, लेकिन इनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। मृत्यु दुख पैदा करा देगी, दुख जुड़ा हुआ।
पानी पीने से तृषा लगती। और ध्यान देना, दुख की यात्रा लंबी है, सुख क्षणिक है। बड़ा विचित्र मामला। तृषा लगती है तो चलते चलते तृषा लगने लगे तो लगे कि चलो आगे जाकर पिएंगे, 5, 10, 15 मिनट तृषा लगती है। लेकिन पानी पीते हैं तो एक क्षण में सुख मिलता है। सुख की क्षण बहुत कम है, दुख की क्षणें ज्यादा है। यदि गणित आप समझ लो, भूख 2-3 घंटे जलनी होते और खाने का सुख केवल 5 मिनट। यहां दुख की मात्रा ज्यादा है, सुख की मात्रा कम है। और हर सुख के साथ कहीं न कहीं छाया के रूप में दुख जुड़ा है। एक ही सुख ऐसा है, भगवान शिव कहते हैं आत्म सुख और समाधि सुख। समाधि सुख ही ऐसा सुख है जहां दुख का कोई सवाल ही नहीं, उजाला ही उजाला है जहां अंधेरे का कोई स्थान ही। एक ही सुख है, समाधि सुख। गिनती करते हैं सब सुख के साथ दुख। तो जब तक वो समाधि सुख नहीं मिलता तब तक कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, दुखी रहेगा ही। सुखी तब होगा जब वो मिल जाए, वो सुख मिल जाए। एक मोटो एक था कोई शासन करता, उसने एक मंत्री को रखा, सत्ताधीश था, एक प्रधान को रखा जो नीति के बारे में उसको सलाह दे, उसका प्रवचन तैयार कर दे, उसके लिए सब हिसाब रखे। तो एक बार इस शासक को किसी ने कहा कि तुम्हारा जो मंत्री है, वजीर है, उसने असत्य करके करते आपके खजाने से इतनी चोरी की है और इतना उसने बेईमानी की है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। और राजा ने जांच पड़ताल की और पक्का हो गया कि इस आदमी ने मेरे खजाने से बहुत चोरी की, क्योंकि समंदर के तट पर 2-3 बंगले बनवाए, कोई पर्वत पर बना लिए, कोई हिल स्टेशन में बना लिए, कोई चोरी करके करते सब जगह उसने अपना 5 गाड़ी इधर 2 गाड़ी इधर, सब जगह चोरी करके राजा के खजाने से। था बड़ा मंत्री। राजा ने बुलाया, राजा ने कहा मैं तुझे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही कहता हूं, मैं सब जानता हूं और तुम्हारी और मेरी भलाई इसमें है कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर, और हो सके वजीर तो किसी को बताना नहीं कि राजा ने क्यों मुझे निकाल दिया, और मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैंने क्यों निकाल दिया। ये बात ऐसी रहे, तुम चले जाओ। वजीर बड़ा सयाना था, होशियार था। कहा कि मैं वजीर हूं, आखिर एक सलाह और देकर जाऊं, जिंदगी भर सलाह दी है, तो एक सलाह और देकर जाऊं। बोले क्या? कि मैंने चोरी की है, कबूल करता हूं, और मैं आपको पता लग गया है, यदि आपको कोई कम पता हो तो मैं बता दूं कि मेरे इतनी जमीन खरीद ली है आपके कोष से, इतना एकड़ सब मैंने कर लिया, और अब पूर्ण रूप से मैं भर गया। आपको दूसरा वजीर रखना पड़ेगा, और वो पहले से शुरू करेगा अब से कि ये मकान करूं, यहाँ दूसरा मकान करूं, और वो अब से शुरू करे। इससे मैं पूरा लबालब भर चुका हूं। क्यों? राजा समझ गया कि ठीक, जो पूरा लबालब भर जाता है वो अब से नहीं शुरू करता, और हम सदैव अब से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने संसार के सुख पाए हैं, हमने समाधि सुख का अनुभव किया है। लोकानंद समाधि सुख, और इसको उल्टा लेना पड़ेगा। समाधि सुख जब प्राप्त हो जाता है तब ये संसार कभी दुखद नहीं दिखा, उसमें भी आनंद। महात्माओं को दुनिया ने इतनी इतनी गालियां दी तो भी महात्मा वो संसार में क्यों रह गए? कम गालियां दी हैं, नरसिंह मेहता को कम गालियां मिली हैं, क्यों रहा संसार? दुनिया ने मीरा को कम सताई लेकिन नाचती रही, पैर थिरकते रहे, क्योंकि लोक आनंद समाधि सुख, क्योंकि बनाया तूने ये सब है। कोई गालियां दे तो वो भी आखिर में तो तू ही प्रेरणा करता है। लोक आनंद समाधि सुख। महात्मा वैसे तो छोड़कर चले गए थे जंगल में, पुनः आए भिक्षा के बहाने नगर में, और लोक आनंद जब समाधि सुख की उपलब्धि हुई तो उसको ये लोक भी आनंद दे, ये संसार उसको, तो संसार का सुख हमको मिलता है, लेकिन ये सभी सुख के पीछे कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में दुख जुड़ा हुआ है। एक ही सुख ऐसा है, आत्म सुख, समाधि सुख, जहां दुख की कोई, लेकिन वो शिव रूप साधक बन जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं
तो लोकानंद बाद में साधक के लिए समाधि जैसा आनंद देने लगता है। और यही सच्चा सुख है, समाधि सुख। और समाधि के कई प्रकार हैं। मन का विस्मरण एक प्रकार है समाधि का। मन का विस्मरण, जब मन खो जाए, जब मन अमन हो जाए। अमन का एक अर्थ है शांति। जब मन अमन हो जाए तब परम विश्राम की अनुभूति। तो एक तो व्याख्या ये है कि मन विसर्जित हो जाए, मन समाप्त हो जाए, उसको ध्यान आगे आगे की भूमिका को। और भक्ति मार्ग में अर्थ है वो ही चंचल मन कृष्ण के चंचल पैरों में लग जाए। जो कृष्ण के पैर सदैव थिरकते रहे, राम जी के पैर सदैव वन यात्रा करते रहे, शिव के पैर सदैव इन पहाड़ियों में परिभ्रमण करते रहे, इन चरणों में ये चंचल मन लग जाए तो भी भक्ति मार्ग की समाधि हो सकती है। और फिर वही सुख साधक ले सकता है। गोपियों का समाधि सुख क्या था? वो मन को अंदर रखकर विसर्जित करती नहीं थी, वो मन लगाती थी। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पारा और तुलसीदास जी तो विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी दीनता से भरी प्रार्थना है। प्रभु को कहते हैं, भगवान एक कृपा कर, मेरा मन तुझ में लगे। प्रभु ने पूछा कि नहीं लगता? बोले नहीं महाराज, कोशिश करता हूं, नहीं लगता है, बड़ा परेशान करता है। तो भगवान ने पूछा कि कैसे लगाना है? कोई आप बताएं कि ऐसे लगाओ, ऐसे। तो बहुत सुंदर दीनता से प्रार्थना। हम प्रयास नहीं कर पाएंगे मालिक, हम साधना के काबिल नहीं, हम उपासना के जीव हैं। साधना कर सकते हैं, कुछ ऊंचाई पर गुरु कृपा पाकर पहुंचे लोग। उपासना तो दीनता, दीन लोगों का। उपासना का अर्थ है कुछ करना नहीं, पहुंचे हुए आदमी के पास बैठ जाना। लंका की राक्षसियों ने कोई जप तप नहीं किया, लेकिन उनको कृतकृत्य कर दी प्रभु ने, क्योंकि वो केवल जानकी के पास बैठी थी। कहां साधना करती थी, कहां कर वो आराधना और साधना उसका काम नहीं। आराधना की शबरी ने तो राम को आना पड़ा, साधना की अहल्या ने, तपी तो आना पड़ा राघव को। लेकिन ये लंका की राक्षसी, जो बेचारी राक्षसी है, कभी उसका निस्तार नहीं। उन्होंने एक ही काम किया, जानकी के पास केवल बैठ गए। उपासना का अर्थ है निकट बैठ जाना, उपासित हो जाना, बिल्कुल सन्निकट हो जाना, कोई परम के पास जाकर बैठ जाना। मुख सत्संग होने लगेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हम कहां साधन करें, कहां आराधन करें? हम तो उपासना वाले। ऐसे हमारा मन हरि में लग जाए, कैसे? तो खुद दृष्टांत देने लगे, अनुभव के दृष्टांत दे लगे। दृष्टांत दिए। भगवान ने पूछा, कैसे मेरे चरणों में लगाना चाहते हो मन को? भंवरे को फूल पर आसक्ति हो जाती है ऐसे, चकोर को चंद्र की ओर लग जाती है ऐसे? बोले नहीं, वो तो बड़े लोगों का काम है, हम तो संसारी जो ठहरे, इसलिए सांसारिक दृष्टांत चुने। देह, अपने शरीर में मन लगाना पड़ता है, अपने आप लग जाता है। शरीर को सर्दी लगे, शरीर को कुछ हुआ, शरीर पर लगाना नहीं पड़ता कि चलो प्राणायाम करे, आसन करे और शरीर में मन एकाग्र, कभी नहीं, सहज लग जाता है। देह गेह, अपने घर में कभी मन लगाना पड़ता है। घर को याद करके कि गुजरात में क्या होता होगा, माला लेनी पड़ती है कि चलो 5 माला करे, गुजरात में क्या होगा। घर को याद करने के लिए माला नहीं जपनी पड़ती, घर में मन अपने आप लगता है। देह गे, एक से एक दृष्टांत वैसे ऊर्ध्वगामी है ये दृष्टांत। पहले देह, उसके बाद गे, देह गे। क्योंकि गे क्यों बाद में लिखा? कि गेह को कभी कभी याद करने में आदमी देहभान भूल जाता है, बिसर जाता है। घर इतना याद आ जाए तो देह भूल जाए आदमी, ऐसा भी हो सकता है।
उसके बाद तीसरा, देह गेह सूत, अपने पुत्र को याद करने में मन नहीं लगाना पड़ता। किसी माँ का बेटा विदेश में हो और बालक को याद करने में क्या माँ को प्राणायाम और आसन करना पड़ता है, समाधि करना? याद आई और आंख भर गई। क्या करता होगा, कहां होगा, उसकी हॉस्टल कैसी होगी, खाना पीना ठीक होगा, जलवायु बराबर होगा? मां याद करती और आंखें भर जाती। बेटे को याद करने में मन लगाना नहीं पड़ता, जैसे सहज लग जाए। देह गेह सूत, इससे आगे वित्त। कई लोगों को भी पुत्र से भी पैसा ज्यादा प्रिय होता है। कई लोग, दर्शनीय लोग, प्रणाम करने योग्य लोग, जिसको सूत से वीत ज्यादा प्रिय होता है। तो पैसों में मन लगाना नहीं पड़ता। कभी लगाना पड़ा कि चलो इतने पैसे हैं, जरा उसका ध्यान कर ले, नहीं लगा, अपने आप लगता है। तो मन या तो अमन हो जाए तो समाधि का सुख मिल जाए, या तो मन जो चंचल है वो परम चंचल कन्हैया है, उनके चरणों में लग जाए, उन शरारती के चरणों में लग जाए, इन गोविंद के चरणों में, जो इंद्रियों को जानने वाला है, जो ऋषिकेश है, इंद्रियों का मालिक है, कब्जा कर कर बैठा है, पूरी बागडोर थामे हुए हैं ऋषिकेश बनकर। ये गोविंद है, पूरी इंद्रियों को जानता है, उनके चरणों में लग जाए, जैसे ब्रज की गोपियों का लगा था। छूटता ही नहीं था ना, बड़ी मुश्किल हो जाती। घर के चूल्हे ऐसे ही रह जाते थे, रोती रहती थी, ऐसा मन लगा था। तो समाधि सुख के लिए ये मन को हम कुछ वो करें, उनमें लगाने की प्रयास करें, या तो मन अमन हो जाए जो हो, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन लगाने का एक सीधा साधा उपाय है हरि नाम संकीर्तन। कि कभी न कभी 5-10 मिनट का कीर्तन में एक क्षण भी मन लग जाए तो भी बहुत है।